सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है लगातार, काफ़ी समय से, पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। अब इन्होंने इस बात की शिकायत करी तो विभाग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल और ठेकेदार को दोषी भी करार दे दिया है, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है। लेकिन प्रधानाचार्य इनको दबाने का काम कर रहा है, इनके साथ शोषण इतना किया जा रहा है, इनको मारने तक की धमकी मिल चुकी है और देखने तक का कहा है कि ये बाहर निकलने के बाद देख लूँगा अगर मेरे साथ कुछ बिगड़ गया तो। लगातार 3 दिन हो गए, ठेकेदार यहाँ पे आके रेगुलर कर्मचारियों को भी परेशान कर रहा है। रेगुलर कर्मचारियों ने प्रधानाचार्य को दिया है कि आप ठेकेदार की FIR दर्ज कराएं। ठेकेदार ने संस्थान में आकर कर्मचारियों को धमकी दी है, लेकिन मिली भगत होने के कारण कल दी थी ये इसके साथ हमारे पास रिपोर्ट भी है, इसकी पूरे स्टाफ के साइन है, लेकिन प्रधानाचार्य ने अब तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। इसी तरह से थाना के अंदर भी इन कर्मचारियों ने शिकायत दी थी इनके खिलाफ। आज चौथा दिन हो गया ना, थाना उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा। जहाँ पे देखो अपने राजनीतिक रसूख और पैसा दिखाकर पैसे के बल से सारी चीज़ों को दबाने का काम कर रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हर महीने इनके खाते में से 7-7 हज़ार रुपये 14,000 खाते में डलते हैं, निकाल कर 7,000 रुपये नकद दिए जाते हैं। ऐसा रिपोर्ट में भी सिद्ध है, यानी हमारे डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से। और इसके बावजूद 4 आदमियों को फर्जी तरीके से यहाँ पे लगाया गया। 4 आदमी यहाँ पे संस्थान में कार्य नहीं करते थे, उनको इस 1 जनवरी से यहाँ पे काम ज्वाइन कराया। 4 आदमियों के सीधे पैसे खाए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई लेट सुस्त होने की वजह से समस्याएं बढ़ती गई और बढ़ती गई, तो आज इसको ट्रांसफ़र के आदेश कर दिए। इस कर्मचारी, ये आउटसोर्सिंग के अंदर कर्मचारी है और इसको यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं, यानी एक एक करके दबाकर इनका शोषण करके इनकी बात को ख़त्म कर दिया जाए। तो इनकी मांग क्या है? इनकी मांग यही है कि हमारे पैसे पूरे मिले, जो 14,000 15,000 हमारे सरकार की तरफ से मानते हैं। सरकार देती है, लेकिन सरकार के देने के विभाग की तरफ से भी लेटर जारी है कि किसी कर्मचारी के पैसे को नहीं रखा जाए, लेकिन ठेकेदार और प्रिंसिपल अपने आप को निजी फायदा पहुंचाने के लिए 2,41,000 रुपये का इन कर्मचारियों का बिल पास होता है, जिसमें से इनका लगातार 10 साल से 2 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से खाया जा रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ से मेरी बदली कर दी गई है गुड ITI जी, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हमें ठेकेदार से धमकी मिलती है जी। वो कहते हैं हम मीडिया को भी देख लेंगे और जहाँ आप जाओगे उनको भी देख लेंगे, ये कह रहे हैं हमें। और हमें कुछ हटाने की धमकी भी दी जा रही है जी, कि तुम्हें हटा दिया जाए, घर बैठा दिया जाएगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कमी है और तुम इसलिए आप घर जाओगे, ये कह रहे हैं जी। वहाँ जान क्या जी, तनख्वाह हमें 7,500 रुपये मिलती थी जी। अब की बार कुछ ज़्यादा तनख्वाह मिली है, बाकी हमें 10 सालों से यही तनख्वाह मिल रही है जी। हमें जो 14,000 रुपये आ रहे हैं, तो उसमें से कितने मिल रहे हैं? उसमें हमें 7,500 हमें मिलते थे, बाकी हमें और पैसा नहीं मिलता था जी। हमारे चेक ले लिए जाते थे साइन करके जी, उनसे निकलवा लेते थे जी। प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत की थी जी, वो कह रहे हैं जी कि आप ठेकेदार के आदमी हो, ठेकेदार से बात करो, हमसे मत बात करो। तो क्या मांग? क्या जी मांग क्या? अब आप मांग हमें यही है, ना तो कोई कर्मचारी हटाया जाए और ना ही किसी की बदली हो, हमें पूरे पैसे हमारे खाते में होने चाहिए, हमें पूरे पैसे मिले जी। हमारी यही मांग है जी। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती, जब तक बैठे रहेंगे जी। बैठे हैं, क्या 10 साल से मैं यहाँ काम करती, 7,500 फुली देता है। एक तनख्वाह पूरी ठाई तो उसको हटाने की धमकी दी जा रही है, बाहर निकाल देंगे तुमको। तो ठेकेदार का पेंशन दोनों का, प्रिंसिपल भी खाता है, ठेकेदार भी खाता है। तो इसकी शिकायत नहीं करी कभी? करी थी, उन्होंने बोला ठेकेदार जाना, तुम जाना, हम तो काम ले सकते हैं। तो क्या मांग आप? हमारी ये मांग है, हमारी पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारे जो लग रहे हैं ना 6 बंदे, वो पूरे यहीं रहने, कोई बदली नहीं हुई उनकी, ना ही कोई हटाया जाए। तो जो बंदे हैं उनमें तक कुछ हटाए भी गए हैं ना? अभी तक तो हटाए नहीं, फिर बदली के ऑर्डर आए हैं, अभी तक तो हैं यहाँ पर। हटाने की धमकी दी जाई है, 3 बार इनको धमकी दी जाती है। 3 बार धमकी दे दी जी। मेरे को बोलती है तू 20 साल हो जाएंगे, 20 साल के बोला जज्जर आदमी हटाएंगे तो तेरे को भी हटाया जाएगा। कारण है, मैं 8-9 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और ठेकेदार के द्वारा मुझे 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही थी, अब जाके 7,000 हुए थे। और हमने आवाज़ उठाई तो हमें हटाने के लिए धमकी दी गई है, तुमको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और कल एक जो नया ठेकेदार आया, उसने मेरे को कमरे में रोक के मुझे धमकी दी है, तुझे हटाया जाएगा। और अंदर कोई नहीं था, एक वो ठेकेदार था, एक लेडीज़ थी और अकेला मैं था, और आगे से कुंडी बंद थी। और इसकी हमारे पास फुटेज भी है कैमरे के अंदर, जो मैं वहाँ गया था और कैमरे के अंदर घुसा था कमरे के अंदर। तो हमें ये धमकी दी जा रही है, तुमको हटाया जाएगा, अगर तुम पढ़े लिखे तो तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं पर भी हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ये बोल रहे हैं। पुलिस जी हमने ठेकेदारों के खिलाफ FIR करवाई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, और हमारी दरखास्त हमने उठाई नहीं है अभी तक। हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर पूरी तरह। कौन सा पुलिस वाला जो आपको धमकी दे रहा था? सिटी थाने में दरखास्त दी थी जी हमने जी, मैम सिटी थाने में जी।
क्या कह रहा था? पुलिस वाला ये कह रहा था भाई तुम अपना सुलझा लो, तो हमारी तो बयान पक्के है जी। हमारे हमको ठेकेदार आके गाली गलौज करता है, हमें कुछ कुछ कहता है, हटाने की धमकी देता है जी। ये बात है जी। पुलिस वाले ये कहते हैं जी अगर अगर ये ठेकेदार ने भी तुम्हारे खिलाफ FIR करवाई तुम्हें भी अंदर करेंगे, ठेकेदार को भी अंदर करेंगे। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं जी। कब तक बैठे रहोगे? अब जब तक जी हमारे पूरे कर्मचारियों का एक साथ है जी, और तब तक हमारी पूरी तनख्वाह नहीं होती जी, हमें यहाँ से हटाए नहीं जाए जी, जब तक बैठे रहेंगे। कहाँ नौकरी करते? टाउन पार्क में जी, हुड्डा पार्क में। क्या समस्या है? समस्या जी हम हटा दिए गए, कह कह कि ठेका ख़त्म हो गया और जब से हम बेरोजगार हो गए जी। तो क्या मांगा? हमें वापस लगाया जाए जी। कितने दिन से लगे थे? हम 2 साल से लगे थे जी। कोई नोटिस वगैरह दिया था? हाँ नोटिस दिया था जी हमें। नोटिस ठेका ख़त्म होने के बाद में हमने नोटिस मिला है जी। हमारी ये समस्या है जी। और ना हमारा पूरा PF मिला, ना हमारी पूरी तनख्वाह मिली है जी। समस्या ये है सर, हमें 7,500 रुपये मिलते थे, अब हमने आवाज़ उठाई तो हमें हटाने की धमकी मिलती है। कर ठेकेदार प्रिंसिपल खेतों में भी, अर्चनाई का भी, मंडी में भी, मिल में भी, सारी जगह काम करवा रहे थे हम पे 7,500 रुपये में। कितने साल से लगे रहे? 8-9 साल हो गए सर यहाँ लगे। धमकी दे रहे हैं ताकि संस्थान में सर काम कर रहे हैं सर, फिर भी हमें धमकी मिलती है, बाहर भी काम लेते हैं हम पे। तो क्या मांग है आपको? यही मांग है हमें पूरी अपनी सैलरी मिल जाए, यही मांग है। कोई भी कर्मचारी यहाँ से हटना नहीं चाहिए। समस्याएं ठेकेदार के साथ डिस्प्यूट है, वो समस्याएं सुन ली, इनका समाधान कर दिया जाएगा। किसी को हटाया नहीं जाएगा, किसी की बदली नहीं की जाएगी, पूरी तनख्वाह खाते में आएगी। कम पैसे मिलेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है, 1 पैसा भी कम मिलेगा तो जो ठेकेदार दवारी नहीं बनती उसको रोकने? मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उसको रोकूंगा। अगर कोई इस तरह की आएगी तो मैं FIR दर्ज करा दूंगा। और बताओ।